Hello, friends. Welcome to the Eduis Tech channel, where learning is fun and easy. नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। हाँ, मुझे पता है नाम सुन के थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए ये असल में कहानियों को और भी मजेदार बनाने का एक जबरदस्त तरीका है। ये टेंस हमें एक कहानी के अंदर एक और कहानी बताने में मदद करता है। अच्छा, जरा सोचिए, हम किसी ऐसी चीज के बारे में कैसे बात करें जो पास्ट में हो रही थी और फिर अचानक किसी दूसरी चीज ने उसे रोक दिया। मान लीजिए बारिश शुरू हुई तो उससे ठीक पहले बच्चे क्या कर रहे थे? भाई कुछ तो कर ही रहे होंगे ना, है ना? बस इसी सवाल का जवाब देता है ये टेंस। तो चलिए मिलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। इसका काम क्या है? इसका सीधा सा काम है पास्ट की दो घटनाओं को एक टाइमलाइन पर जोड़ना और ये दिखाना कि एक घटना जब हुई तो उससे पहले क्या चल रहा था। तो फिर आसान शब्दों में इसकी परिभाषा क्या हुई? देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें बस इतना बताता है कि पास्ट में कोई दूसरा काम होने से पहले पहला वाला काम कितनी देर से चल रहा था। इसमें दो बातें बहुत जरूरी हैं। पहली तो ये कि जो काम हो रहा था वो कुछ समय तक चला, और दूसरी, वो काम किसी और घटना के होने से ठीक पहले खत्म हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि इस टेंस को बनाते कैसे हैं, और अच्छी खबर ये है कि इसका एक बहुत ही आसान और पक्का फॉर्मूला है। एक बार इसे समझ लिया तो फिर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। समझ लीजिए ये मैथ्स के उस फॉर्मूले की तरह है जो कभी नहीं बदलता। तो ये रहा वो 3 स्टेप वाला आसान सा फॉर्मूला। स्टेप 1, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, मतलब जो काम कर रहा है, जैसे आई, शी या दे। स्टेप 2, उसके बाद हमेशा, और मैं कह रहा हूं हमेशा, हैड बीन लगाना है। और स्टेप 3, आखिर में जो भी वर्ब है यानी जो भी काम हो रहा है उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, बस हो गया। तो फॉर्मूला क्या बना? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। हाँ, और दो बातें तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। पहली, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आई, ही, शी, दे, कुछ भी, लगेगा हमेशा हैड बीन ही। और दूसरी बात, वर्ब हमेशा हमेशा अपने आईएनजी फॉर्म में ही रहेगा, कोई इफ कोई बट नहीं। चलो अब इस फॉर्मूले को असली वाक्यों में इस्तेमाल करके देखते हैं। तो देखा जाए कि अलग अलग तरह के सेंटेंस में ये कैसे काम करता है। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकल करने का टाइम है। सबसे पहले देखते हैं कुछ पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे आई हैड बिन रीडिंग अ बुक, मतलब मैं एक किताब पढ़ रहा था। शी हैड बिन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से खाना बना रही थी। या फिर दे हैड बिन वेटिंग फॉर द बस, वे बस का इंतजार कर रहे थे। गौर कीजिए, हर एक सेंटेंस में फॉर्मूला बिल्कुल वही है, सब्जेक्ट, फिर हैड बिन और आखिर में आईएनजी वाला वर्ब। अच्छा, अब अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो, मतलब नहीं वाला वाक्य, अरे ये तो और भी आसान है। कुछ नहीं करना, बस हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देना है। तो ये बन जाएगा हैड नॉट बीन। बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे यहाँ देखिए, आई हैड नॉट बिन स्लीपिंग वेल, मतलब मैं ठीक से सो नहीं रहा था। शी हैडंट बिन वर्किंग देयर, वो वहाँ काम नहीं कर रही थी। यहाँ ध्यान दीजिए, हैडंट लिखा है, ये हैड नॉट का ही छोटा यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, और बोलचाल में ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है। दे हैड नॉट बिन प्लेइंग आउटसाइड, वो बाहर नहीं खेल रहे थे। और अगर सवाल पूछना हो तो इसका भी नियम एकदम सीधा है, बस हैड को उठाकर सेंटेंस के एकदम शुरू में रख दीजिए और बाकी पूरा सेंटेंस जस का तस रहेगा। मिसाल के तौर पर, हैड यू बीन स्टडिंग इंग्लिश, या हैड शी बीन क्राइंग, मतलब क्या वो रो रही थी, या फिर हैड दे बीन ट्रैवलिंग, बस हैड को शुरू में ले आए और ये बन गया एक सवाल। तो अब आते हैं इसके सबसे मजेदार और सबसे जरूरी इस्तेमाल पर, यानी जब एक ही सेंटेंस में पास्ट के 2 एक्शंस को जोड़ा जाता है। सच कहूं तो असली जादू तो ये टेंस यही दिखाता है। अब देखिए, ऐसे सेंटेंस में कहानी के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है वो लंबा एक्शन जो चल रहा था, जैसे दे हैड बिन प्लेइंग, मतलब वे खेल रहे थे। इस लंबे एक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और दूसरा हिस्सा है वो छोटा एक्शन जिसने पहले एक्शन को बीच में रोक दिया, जैसे until it started raining, मतलब जब तक बारिश शुरू नहीं हो गई। इस छोटे इंटरप्ट करने वाले एक्शन के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा, अब कुछ आम गलतियों पर भी नजर डाल लेते हैं जो अक्सर हो जाती हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक है वर्ब के साथ आईएनजी लगाना भूल जाना। जैसे आई हैड बीन स्टडी कहना, ये गलत है। सही क्या होगा? आई हैड बीन स्टडीइंग। एक और गलती जो बहुत होती है वो है हैड की जगह हैज़ का इस्तेमाल करना। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमेशा हैड ही आएगा, हैज़ नहीं। तो अब जब ये टेंस समझ आ ही गया है, तो ज़रा अपने पास्ट की किसी कहानी के बारे में सोचिए जिसे बताने के लिए 2 टाइमलाइन की ज़रूरत पड़े। वो कौन सा लंबा एक्शन था जो किसी दूसरी घटना के होने से ठीक पहले चल रहा था? यही तो इस टेंस की खूबसूरती है। ये हमारी यादों को एक नई और ज़्यादा गहरी कहानी दे देता है। That's all for today. If you like this video, like, share, subscribe to EduWise Tech channel. See you in the next video.